चलो, पहला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। यहाँ स्टार्टिंग में 70 है, ठीक है, 70 विद्यार्थियों का सिंबल के सामने जो पड़ा है बस 70। ठीक है, यहाँ 70 विद्यार्थी है। क्या होगा आंसर? जिसका आंसर आया हो कमेंट करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चलो, एक आंसर आ गया, सन्नो बता रहे हैं बी होगा। संगीता बता रहे बी होगा। और लोग आंसर दो भाई। चलो, क्या कह रहा है कि 70 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% क्या है? लड़कियां हैं। 40% क्या है? लड़कियां हैं। अब एक बात बताइए, अगर गर्ल की संख्या 40% है तो मान लो 100 अगर मानेंगे तो कहेंगे 40 है। बॉयज की संख्या कितनी हो जाएगी? 60 की तरह से इस लड़के हैं। तो मेरे को बताओ, इसको कैंसिल करेंगे तो जो रेशियो आएगा क्या वो 2:3 आएगा क्या? 2:3 होगा इनकी संख्याओं का अनुपात। ये बताओ, गर्ल्स कितनी होंगी? तो कहोगे कि टोटल नंबर तो 70 है और यहाँ पर टोटल नंबर कितना हो रहा है? 5 हो रहा है। 5 से भाग कर दो और 2 से गुणा कर दो। 14 होगा। 14 दूनी 28। अगर 28 गर्ल हैं, बॉयज कितने हो जाएंगे? 70 में से 28 घटा दो, 42 कितने होंगे? क्लियर है? ये हो गई लड़कियों की संख्या और ये हो गई लड़कों की संख्या। प्रश्न क्या कह रहा है? अगर लड़कों का औसत 63 है, लड़कों का संख्या है कितना? 42 इंटू करोगे कितना? 63 से। ठीक है, गुणा कर लो भाई, कितना होगा इसका? कितना? 2646। वेरी गुड। फिर क्या कह रहा है कि लड़कियों का जो औसत होगा वो 70 होगा, तो लड़कियां कितनी है? 28। आपको 70 से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। इसका कितना आया है? 1960।
अब आप इसको जोड़ेंगे तो 6, 6 4 10 की 0 हासिल 1, 9 6 15, 15 1 16, 2 1 3 1 4 इतना आया था। अब इसमें क्या करना कह रहा है कि संपूर्ण कक्षा के औसत तो संपूर्ण कक्षा का निकालेंगे तो भाई 70 तो है। सिंपल सी बात है, टोटल 70 है ना। 70 से भाग करेंगे तो 7×42, यहाँ 4 बचेगा, 0 लिए 40 हो गया, 7 बचे 35, कितना बचेगा 5, 7 8 56। अभी हमने सिर्फ 7 से भाग किया था, अभी एक जीरो तो नीचे भाग किया नहीं, 10 से और भाग करना है, 65.8 इसका आंसर होगा। क्या होगा भाई 65 इसका आंसर होगा। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आई? अगर हम मेथड से लगाते हैं तो हमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या निकालनी पड़ेगी। निकालने के बाद हमें क्या करना है, उनके एवरेज हमें पता है कि अगर एवरेज में मल्टीप्लाई करते हैं तो सबका योगफल आ जाता है। दोनों का हमने योगफल निकाल लिया, जोड़ दिया, कुल योगफल हो गया। कुल योगफल बटे कुल संख्या औसत के बराबर होता है। तो ऐसा था कि हमारा 65.8। लेकिन इस तरीके से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो समय हमारा ज्यादा लगेगा। हमने आपको नियम बता के रखा हुआ है। आपने निकाला कि जो गर्ल्स की संख्या वो कितनी है 28 है, और जो बॉयज की संख्या कितनी है 42 है। यही संख्या निकाले थे। जरा मेरे को बताओ, दोनों में से किसी का पहले मान लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कह देते हैं कि मान लो 28, लड़कियों का एवरेज कितना था 70 ही तो था ना भाई, और 42 लड़कों का जो एवरेज है वो 63 है क्या। अगर हम लड़कियों की एवरेज को बेस मान लें, दोनों में से किसी को पहले लिख सकते हो। अगर हम लड़कियों की एवरेज को क्या मान लें, बेस मान लें। अब इसकी तुलना करेंगे तो बताओ ये 7 कम हो गया क्या। अगर 7 कम हो गया, एक में 7 कम हुआ तो टोटल लड़के कितने हैं 42। तो आप चेक करो भाई, आप चेक करो पूरे 42 में कितने कम हो गए। तो ये आया 7 गुणते 42। अब आप पूरे नंबर में चेक करो कि ये तो सिर्फ लड़कों में कमी है। अगर हम पूरे नंबर में चेक करेंगे ना तो पूरे नंबर में कितने की कमी बताएगा। तो 70 से आप क्या करोगे, भाग करोगे तो 7 दहम्मा 70 होता है, 10 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 4.2। यानी 4.2 क्या होगा, कम होगा। तो 70 में आपको क्या करना है, 4.2 को लेस कर देना है। भाई इसमें से अगर एक ले लेंगे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 0.8 आ जाएगा, और यहाँ बचेगा 69। 69 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा 55। बताइए ये इजी है कि नहीं इजी है। इसी नियम से हम खूब आपको क्वेश्चन बता रहे हैं कि आप इस नियम से ट्राई करिए। इजिली है कि नहीं इजिली है। अगर आप सॉल्व करोगे तो आराम से आएगा। आप लोग प्रैक्टिस करो इस चीज की, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, समझ गए ना। वहां देखो आपको कैलकुलेशन करना पड़ा, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन यहाँ भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इजिली कैलकुलेशन करना है। ठीक है, छोटी संख्याएं आएंगी, वहां पे तो बड़ी संख्याओं का गुणा भाग करना है। समझ में आया। समझ में आ गया तो भैया कमेंट करके बता दो, आगे बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डीप समझ में आ गया भाई। चलो इसका आंसर दीजिए भाई। सेम वैसे ही प्रश्न है, ठीक है, हूबहू वही है।
चलो एक आंसर आ गया है भाई। वासु बता रहे हैं ए सही होगा। आज आपके बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन का पीडीएफ बनाया गया है, ठीक है। सन्नो बोल रहे हैं ए आएगा। 4 लोगों ने अभी जवाब दिया है, सभी ने ए दिया है। चलो, क्या कह रहा है कि 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 40% लड़कियां हैं। सेम वैसे है, गर्ल्स आपका कितना है? 40 है। जरा मेरे को बताओ बॉयज का क्या हो जाएगा? 60। कैंसिल करोगे, सेम वही आएगा। 2 और 3। तो एक बार बताओ, 3 2 5, अगर टोटल संख्या 50 है और यहाँ पे टोटल रेशियो में कितनी आ रही? 5 है, तो भाग करेंगे कितना आएगा? 10। अब इस 10 से इसमें गुणा कराएंगे तो 20 हो जाएगी संख्या लड़कियों की, और लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 30 हो जाएगी। ये तो आप मौखिक भी निकाल सकते हो, इसके लिए पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रश्न क्या कह रहा है? लड़कों का औसत वजन 62 किग्रा है, तो लड़कों की संख्या है कितना भाई? 30। एवरेज कितना है? 62 है। लड़कियों का औसत वजन कितना है? 58 है, तो लड़कियों की संख्या कितनी है? 20। मान लो कितना है? 58 है। जरा बताओ, अगर हम इस 62 को बेस मान लें, तो लड़कियों के एवरेज में कितने की कमी हो रही है? 4 की कमी हो रही है क्या? अगर एक में 4 की कमी हो रही है, तो लड़कियां कितनी है टोटल? 20। तो 20 में कितने की कमी हो जाएगी? तो 20 चौको 80। ये माइनस हम चिन्ह लगा के साथ में चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कमी बता रहा है। तो 30 20 50 हम टोटल चेक करेंगे पूरे एवरेज में, क्योंकि हमसे लास्ट में सभी विद्यार्थियों का पूछ रहा है। तो क्या होगा? 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8 आएगा, और आप 5 से भाग करोगे जब इसको, तो कितना आएगा? 5 इकन्नम 5, 3 बच जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 30, 5 छंग 30, 1.6 होगा क्या? यानी एवरेज में 1.6 की कमी होगी, तो हमारा जो रियल का एवरेज दिया है, जिसको हम बेस मान के चले हो, कितना मान के चले हैं? 62। तो 62 में क्या करेंगे? 1.6 लेस कर देंगे, आंसर आएगा हमारा कितना? 60.4। ऑप्शन में तो वैसे भी देख सकते हैं ना भाई, कि यहाँ 0.6 है, घटाने पर लास्ट में 0.4 आएगा, तो एक ही जगह लिखा हुआ है 0.4। ये सब छोटी छोटी चीजें कैलकुलेशन में बहुत काम आती है, ठीक है। आ गया समझ में? इस प्रश्न का आंसर दो। इस क्वेश्चन के लिए आपको टाइमर लगा दें तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद 15 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कराए हैं आप लोगों को, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे?
क्या होगा भाई? फटाफट आंसर दो सब लोग। क्या हुआ, नहीं आ रहा है क्या भाई? आप लोग आंसर कमेंट नहीं कर रहे हो? अच्छा, आप लोग कमेंट वहां से कर रहे हो, मेरे पास मैं देख रहा हूँ हमारे दूसरे मोबाइल की स्क्रीन पे दिखा रहा है, 2 मैसेज आ चुके हैं, लेकिन हमारे मोबाइल पे अभी नहीं दिखा रहा है। ऐसा क्यों होता है भाई? लेट में आता है क्या आप लोगों का कमेंट? अच्छा, सही है। ओपन है इसीलिए से। वसुंधरा, संगीता, सन्नो, तीनों लोगों ने ए जवाब दिया है। भाई इसमें कुछ नहीं करना था, हमने क्या बताया था कि अगर इस तरीके से देख, पी क्यू का मासिक आय कितना है, औसत मासिक आय 8,500, क्यू आर का 6,450, पी आर का 73। यानी दो दो व्यक्ति करके औसत की बात करें, आपसे किसी तीनों में से किसी एक की लास्ट में पूछ ले, तो हमने क्या कहा था कि जैसे यहाँ क्यू का पूछा है, तो चेक करो किसमें क्यू है। 8500 वाले में क्यू है, पी क्यू लिखा है, क्यू आर वाले में क्यू है। इन दोनों को, क्यू वालों को हमने क्या बताया था कि जोड़ लेना। ठीक है, जब हम इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो जीरो कितना हो जाएगा, जीरो। उसके बाद 05 है, 05 5 हो गया है। 54 है, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 86 है, कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब जो दूसरी वैल्यू बचती है उसको क्या कर लेना है, घटा देना है, जिसमें क्यू नहीं है। 0 5 9 में 3 गए 6, 14 में 7 गए, आंसर हो जाएगा। इतना ही करने के लिए आपको बताए थे और कुछ भी नहीं बताए थे। हमने कहा था कि जिस व्यक्ति का पूछा जाता है उसका चेक किया करो, जिसमें है वो उन सबको जोड़ लिया करो, और जिसमें नहीं होता है ना, उस योगफल में से उसको घटा दिया करो, आंसर आ जाएगा तुरंत आपका। तो ये आपका क्यू की मासिक आय आ जाएगी। आपको गुणा करने की कोई जरूरत नहीं कि पी प्लस क्यू निकालो 2 से गुणा करके, फिर क्यू प्लस आर निकालो 2 से गुणा करके, फिर पी और आर निकालो 2 से गुणा करके, फिर तीनों को जोड़ो तो 2 पी क्यू आर बनेगा। 2 से भाग करोगे तो पी क्यू आर आएगा। अब हमको जैसे क्यू आर को बताना है तो पी क्यू का घटाएंगे तब, सॉरी, क्यू को बताना है तो पी आर का घटा देंगे तो आ जाएगा आपका क्यू का। इतना करने की कोई जरूरत नहीं, आप एक स्टेप में लगा दो, जिसमें क्यू है उसको जोड़ लो, और जिसमें नहीं है जोड़ने के बाद उस वैल्यू को उसमें से घटा देना, आंसर आ जाएगा। क्लियर? भूमि समझ में आ रहा है? भूमि, निशा, दीप, कमेंट करके बताओ भाई, ये समझ में आया आप लोगों को? कमेंट करके बताओ, आप लोग आगे बढ़े। हाँ, दीप बोल रहे हैं, हाँ सर, बहुत अच्छे, सॉल्व हो गया था, अच्छी बात है। चीजों को आराम से समझोगे, ध्यान देके, तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती। कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं होता है, सब कुछ पॉसिबल होता है, सब कर सकते हो आप लोग। ठीक है, बस मन लगा के काम करने की जरूरत है, और कुछ नहीं। चलिए इसका आंसर दीजिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 25 मोमबत्तियों का औसत भार 40 ग्राम है। यदि 50 ग्राम भार वाली कुछ मोमबत्तियां निकाल ली जाएं तो औसत भार 37.5 ग्राम हो जाता है। 50 ग्राम भार वाली कितनी मोमबत्तियां निकाल ली गई होंगी?
दीप जी, आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो बोले हो, आप क्या किया करो, ऐप में रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन आता है वहां से अपलोड हो जाता है वीडियो, ठीक है। 12 घंटे बाद या 24 घंटे बाद ऑटोमेटिक वो अपलोड हो जाता है, तो आप वहां से जाकर डाउनलोड करके देख लिया करो। हाँ, एक चीज और, जब आप वहां से अपलोड करके वीडियो आप लोग देखते होगे ना, तो आप लोगों को स्क्रीन, जैसे मोबाइल की स्क्रीन इतनी बड़ी है, तो आपके स्क्रीन पे इतना बड़ा दिखाता है क्या भाई? एक काम किया करो, उसको आप स्क्रीन पे जूम किया करो, वीडियो चलता रहेगा, जूम कर दोगे तो फुल स्क्रीन पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है अभी, जैसे इतना दिख रहा है ना टोटल स्क्रीन पे, जूम करोगे तो वीडियो चलता भी रहेगा और वो फुल जूम हो जाएगा, ठीक है। और यूट्यूब पे जो अपलोड करते हैं, यूट्यूब वाला नहीं जूम होगा, सिर्फ उसी वीडियो को जो रिकॉर्डिंग्स में है ऐप में जाने के बाद वहां से डाउनलोड करोगे, उसको जूम कर दोगे तो जूम हो जाएगा फुल स्क्रीन पे, ठीक है। सेम इसी तरीके से हो जाएगा, तो वहां आप परेशान होने की जरूरत नहीं है कि छोटा सा दिखता है, जूम करोगे तो जूम हो जाता है। आप लोग जूम कर लिया करो, ठीक है, फुल स्क्रीन पे आ जाएगा वो। तो आप लोग जो लोग नए हो, फर्स्ट बार कर रहे हो, वहां से जाकर रिपीट कर लिया करो, ठीक है। अभी ये क्लास जैसे चल रही है तो शाम को 7-8 बजे तक ऑटोमेटिक वहां पे अपलोड हो जाती है। जब अपलोड होती है ना, तो आप लोगों को हो सकता है नोटिफिकेशन भी जाता हो। वहां नहीं हो सकता तो वेबसाइट बताए हैं, आप वेबसाइट खोल लिया करो, वहां से चेक कर लिया करो, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया। देखिए, अभी जो हम जितने क्वेश्चन बोले हैं ना, हम कुछ भी नया नहीं बोले हैं, वही क्वेश्चन बोले हैं जो आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। बशर्ते क्या ना कि थोड़ा डिफरेंट टाइप दिखता है, पढ़ने पे लगता है कि अलग चीज दिया, लेकिन अलग कुछ भी नहीं दिया होता, सेम उसी तरीके से सॉल्व होता है। बताया जाए। कह रहा है 25 मोमबत्तियों का औसत कितना है? 40 है। देखो क्वेश्चन पहले पढ़ के समझो, 25 मोमबत्तियों का औसत क्या है? 40 है। हमारे पास 25 मोमबत्तियां हैं, जिसका एवरेज 40 ग्राम है। और 50 ग्राम वाली कुछ मोमबत्तियां हैं जो 50 ग्राम वाली हैं, ठीक है। 50 ग्राम वाली कुछ मोमबत्तियां संख्या में नहीं मालूम है, ठीक है। यानी इसी 25 में से कुछ हो गए जिनका औसत क्या है? 50 ग्राम है, ठीक है। और उनको क्या कर दिया जाता है, जब निकाल दिया जाता है तो जो और मोमबत्तियां जो बच जाती हैं उनका कितना हो जाता है? 37.5 हो जाता है। एक बात बताओ, इसका मतलब है कि इस 25 ग्राम में दो टाइप की मोमबत्तियां हैं, एक 50 ग्राम वाली है और एक 37.5 ग्राम वाली है। बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई? भाई जब हम 50 ग्राम वाली निकाल देते हैं तो हमारी जो बच जाती है 37.5 ग्राम का औसत हो जाता है ना उनका। इसका मतलब दो टाइप की अगरबत्तियां हैं, एक टाइप तो ऐसी हैं जो 50-50 ग्राम की हैं, और जब इनको निकाल देते हैं तो इतने ग्राम की हो जाती है, दो टाइप की हैं। तो हम आपको क्या बताए हैं कि जब हमें मतलब दो वैल्यू रहे और दोनों का मिक्स एवरेज दे दे, उसको रख लो, और जो अलग अलग दिया है उसको साइड में रख लो और लगा दो एलिगेशन, फट से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आंसर फट से आ जाएगा। भाई 40 दोनों का है, क्लियर है। और 50 वाली कुछ मोमबत्तियां हैं और 37 वाली कुछ मोमबत्तियां हैं, हमको पता नहीं है, ठीक है ना। हमने अलग अलग दोनों को कर लिया। कह रहा है कि जब 50 वाली निकाल लेते हैं तो इतना हो जाता है, इसका मतलब कुछ 50 ग्राम वाली है और कुछ 37.5 ग्राम वाली है, घटाएंगे तो इसमें डिफरेंट कितना आ जाएगा? 2.5 आ जाएगा क्या? और यहाँ लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो आपको पता है कि यहाँ का पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ क्या होगा? जीरो एक लगाना पड़ जाएगा। तो 25 के अंदर 25, 25 चौको 100, तो क्या 1:4 आ जाएगा क्या? दोनों में मोमबत्तियों का अनुपात, उनकी संख्याओं का जो अनुपात होगा वो 1 अनुपात कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो हमारे पास टोटल मोमबत्तियां हैं कितनी भाई? 25 ही तो हैं। 25 है तो बताओ जरा मेरे को, यहाँ पे एक मोमबत्ती 50 वाली होती है, तो जो 37.5 ग्राम वाली होती है कितनी होती है? 4 होती है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5। इसका मतलब 5 दिखाता है कितने को? 25 को। तो आपसे पूछा क्या गया है? 50 ग्राम वाली कितनी मोमबत्ती है? तो 50 ग्राम वाली भाई कितनी मोमबत्तियां है? एक है। कितनी है? एक है। तो 5×5 = 25, यानी आपका 50 ग्राम वाली मोमबत्तियों की संख्या कितनी आ जाएगी? 5। क्लियर है?
50 ग्राम वाली मोमबत्तियां कितनी हैं? 5 हैं। समझ में आया? कमेंट करके बताओ। निशा जी, भूमि, आप सब लोग कमेंट करके बताओ। दीप, क्या ये चीज समझ में आई? क्या समझाया था कि अगर हमारे पास मान लो दो प्रकार की वस्तुएं हैं, तो उनका जो एवरेज होता है हम उसको बीच में लिखते हैं। और अब वो जो दोनों अलग अलग प्रकार की होती है उनको साइड में लिख के हम क्या लगा देते हैं? मिश्रण का नियम लगा देते हैं। मिश्रण का मिश्रण का नियम लगा के निकाल लो रेशियो। जो रेशियो आता है वो क्या आता है? उनकी संख्याओं का, उनकी मात्राओं का अनुपात आता है। यहाँ आ गया उनकी मात्राओं का अनुपात 1:4, यानी 50 ग्राम वाली अगर 1 होगी तो 37.5 ग्राम वाली 4 होगी, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 5। ये 5 दिखाता है 25 को, तो पूछ रहा है 50 ग्राम वाली, तो एक कितने को दिखाएगा? 5, यानी 5 मोमबत्ती क्या है? 50 ग्राम वाली। क्लियर है? अच्छा, इसका आंसर बताओ। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जानते हैं 5 सेकंड का समय लगना चाहिए, बस इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। अगर आप लोग ठीक से चीजें पढ़ रहे हो तो 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए क्वेश्चन पढ़ने के बाद। आया किसी का आंसर? सन्नो बता रहे हैं सी होगा। सिर्फ एक लोगों का आंसर आया? क्या बात है भाई। चलो देखो, सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान कितना है? 37 है, यानी 3 दिन है, सोमवार मंगलवार बुधवार, 37 है। मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का तापमान कितना है? 34 है। यहां से भी 3 दिन है, मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार का एवरेज कितना है? 34 है। कह रहा बृहस्पतिवार का जो तापमान है ना वो सोमवार के तापमान का 4/5 है। यही मेन पॉइंट है। लास्ट में क्या पूछा? तो बृहस्पतिवार का तापमान, दे ध्यान दो, बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है। तो एक बात बताओ, अगर हम बृहस्पतिवार का सोमवार से साथ रेशियो निकालेंगे तो सोमवार का 4/5 है, तो सोमवार इधर आएगा तो क्या बृहस्पतिवार बटे सोमवार हो जाएगा? क्या इतना हो जाएगा? हमने यहाँ से सोमवार हटा दिया। अनुपात खूब बढ़िया से पढ़े और आपको बताएं कि भैया अनुपात आ जाए ना तो एक बार ट्राई मार लिया करो। कोई दिक्कत है क्या ट्राई मारने में? बृहस्पतिवार का तापमान 4 है और सोमवार का तापमान 5, यानी बृहस्पतिवार का तापमान पूछ रहा है 4 से कटना चाहिए। ऑप्शन में सिर्फ एक ही वैल्यू लिखी है जो 4 से कटती है। क्लियर है? इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी इस प्रश्न में। एक ही वैल्यू है जो 4 से पूर्णतया क्या है? विभाजित है, 36, यानी इसका रियल आंसर क्या होगा? 36।
चलो हम सॉल्व करके देखते हैं सॉल्व कैसे होगा। ये तो डायरेक्ट हो गया, एग्जाम यहाँ पर ऐसे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेशियो में अच्छे से समझाया है कि अगर बृहस्पतिवार का तापमान 4x है, सोमवार का 5x है, भाई x दोनों में कॉमन वैल्यू है, तो इसका मतलब कोई संख्या होगी जो 4 से कटेगी, वो बृहस्पतिवार का होगा। 5 से कटेगी, सोमवार का होगा। तो 4 से कौन सी संख्या कटेगी, तो सिर्फ 36 कटेगी इस ऑप्शन में, तो आंसर क्या हो जाएगा 36। क्लियर है? चलो सॉल्व करके बताते हैं। एक बार बताओ भाई, अगर हम सोमवार से यानी मंडे से लिखते हैं इसे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इन तीनों दिनों के तापमान का योगफल निकालेंगे, कितना होगा 37 है और 3 दिन है, तो 3 सत्ते 21 गुणा कर दो। एवरेज में संख्याओं की संख्या से गुणा करते हैं तो योगफल आता है 3 सत्ते 21। ठीक है, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ पे। 3 दूनी 6, ठीक है, 3 दूनी, यहाँ 3 है, 3 त्रिक का 9, 9 दो कितना हो जाएगा 11, 111 इतना सेंटीग्रेड हो जाएगा क्या भाई, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। 3 सत्ते 21, 1 3 तिरक का 9 2 11। अब आपको निकालना है कहां से, मंगलवार से, यानी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ठीक है, इसका कितना है 34 है, 3 से गुणा कर दो, 3 दिन है तो 3 चौ 12 की 2 हासिल 1, 3 तिरक का 9 1 10। क्लियर है ना? अब यहां से ध्यान दो, अगर हम घटा देते हैं, क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, तो ये दो कॉमन है, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, माइनस, ये दोनों क्या है कट जाएंगे, प्लस माइनस है, तो यहां से क्या जाएगा आपका मंडे माइनस थर्सडे। ठीक है, बृहस्पतिवार का आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। क्लियर है? अब मेरे को बताओ, यहां पर रेशियो दिया हुआ है, हमने भी रेशियो जस्ट बनाया था कि बृहस्पतिवार अपॉन कितना, सोमवार कितना हुआ था 4/5, 4/5 बना था, यानी रेशियो 4/5 का है। तो सोमवार का देखो ज्यादा है, ठीक है, बृहस्पतिवार का कम है, तो कितना ज्यादा है सोमवार का, तो 1, 1 दिखाता है कितने को 9 को। तो बृहस्पतिवार का 4 है, 4 कितने को दिखाएगा, तो 36 को दिखाएगा। और नहीं तो यक्स मान के लगाना चाहते हो तो सोमवार का मान लो 5x है और बृहस्पतिवार का 4x है, तो 5x माइनस 4x बराबर 9 के, तो x बराबर कितना आएगा 9 के, तो 9 चौ 36। अगर आप मेथड से लगाते हो तो इस तरीके से आराम से सॉल्व कर सकते हो, बाकी इसको लगाने की जरूरत थी नहीं। रेशियो अगर आपको पता है, रेशियो एक बार अप्लाई कर लो, एक ऑप्शन कट रहा है, अच्छी बात है, 4×9=30। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं, इसका जवाब दीजिए आप लोग। क्या होगा आंसर भाई, इसको बताएं। एक सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 40.2 सेंटीग्रेड था, तथा अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 41.3 सेंटीग्रेड था। यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 46.6 सेंटीग्रेड हो, चौथे दिन का तापमान बताना है कितना होगा। आप लोग हमें याद दिलाना, 5:15 हो जाएगा तो बता देना, ठीक है।
5:15 हो जाएगा तो एक बार हमें बता देना, ठीक है? क्योंकि यार ड्यूटी के लिए पहले निकलना पड़ेगा हमें। संगीता बता रहे हैं डी होगा, सन्नो बता रहे हैं डी होगा। वसुंधरा बता रहे हैं डी होगा। करा कि देखो पूरे सप्ताह का पहले यहाँ से निकाल लो, चाहे यहीं से स्टार्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान कितना है? 40.2 है। तो अगर पहले 4 दिनों का तापमान 40.2 है तो एक बात बताओ, 40.2 में 4 से गुणा करेंगे तो उन चारों दिनों का योगफल आ जाएगा क्या? कितना आ जाएगा? 160.8। यही होगा। फिर अंतिम 4 दिनों का जो है ना वो 41.3 है। ठीक है? तो यहाँ 164 बनेगा और यहाँ से 4 3 12 1 हासिल जाएगा तो 164 एक कितना हो जाएगा? 165.2। क्लियर है? अब हमसे कह रहा है कि जो पूरा सप्ताह ना, पूरे सप्ताह का कितना है? 40.6 है। गुणा कर देते हैं तो सत छंग 42 हो जाता है। 4 बचेगा, सत चौक 28, 280, 280 में 4 जुड़ जाएगा तो 200 कितना हो जाएगा? 84। एक बात बताओ भाई आप लोग, जो हम ये लिखे हैं, इसी 7 दिन में से पहले 4 दिन का ये है और अंतिम 4 दिन का ये है। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो 4-4 कितना हो जाता है? 8 दिन हो जाता है। ज़रा जोड़ लो तो। 0 हो जाएगा, 5-1 6 हो जाएगा, 6-6 12, 1-1 2-1 3, 326 यानी 326 हो जाएगा। और जिसमें से ध्यान दो, इस 7 दिन का हमको टोटल पता है, तो इसका मतलब है कि इस कंडीशन पे जब हम लगाए हैं ना, कोई एक दिन ऐसा है जो 2 बार आ गया है। कितनी बार आ गया है? 2 बार आ गया। और वो कौन सा दिन है? चौथा वाला दिन है। क्योंकि भाई जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच कई ठी है? 7 ठी है बस ना भाई? चलो 7 ही है। तो यहाँ पे जी तक का लेते हैं। तो ध्यान दो, अगर हम यहाँ से ए से पहले निकालेंगे डी तक का एवरेज तो 4 दिन हो गया। अब लास्ट से अगर निकालेंगे जी से एवरेज तो क्या हो जाएगा? तब भी डी तक हो गया। देखो दोनों तरफ गिनने के बाद डी वाली वैल्यू 2 बार आ गई है क्या? यानी इसका मतलब क्या है कि चौथी वाली संख्या इसमें 2 बार ऐड हो गई। इस तरीके से करने पे एक संख्या है जो 2 बार ली जा रही है, तो हम क्या करेंगे? जब इस 8 वाले योगफल में से 7 वाला योगफल लेस कर देंगे तो जो संख्या 2 बार ली गई है आ जाएगा। तो 284.2 को लेस कर दो। लेस करोगे ना तो लास्ट में आएगा कितना? 0.8। 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएंगे, 2 ऑप्शन बचेंगे आपके। तो यहाँ बचेगा कितना आपका? 5। 5 में से 4 गए, एक आप क्लियर कह सकते हो कि ये वाला आंसर होगा, क्योंकि 41.8 इसी में है। ठीक है? यहाँ हो जाएगा आपको कितना? 12 में से 8 गए, 4, 2 में से 2 गए 0, तो ये चीज आ जाएगा। आप कैलकुलेट करके गुणा करके अपने बेसिक मेथड से इस तरीके से लगा सकते हैं। क्लियर है? लेकिन इस तरीके से लगाने की जरूरत नहीं। इसके लिए भी हमने आपको नियम बता के रखा है। क्या बताया था? ध्यान दो। पहले देखो 7 दिन का औसत तापमान अगर टोटल निकालते हैं तो कितना होता है? इतना। जिसमें से पहले 4 दिन का जो है ना वो 40.2 है। कितना है? 40.2 है। फिर अंतिम 4 दिनों का कितना है? 41.3 है। हमने फर्स्ट चीज क्या बताई थी कि इन्हीं 7 में से 4 2 भाग में डिवाइड किया है। अगर इसको आप जोड़ते हो, अगर एक ज्यादा हो जाता है तो समझ जाना कि हमारा जो चिन्ह आएगा वो चेंज नहीं होता, क्योंकि एक जगह पे चेंज हो जाता है। कहाँ पे? जब यह एक कम आ जाएगा ना जोड़ने पे, तो वहां साइन प्लस आता है तो माइनस कर देते हैं, और माइनस आता है तो प्लस कर देते हैं। और रीजन बताए थे क्यों कर देते हैं। अब क्या करेंगे? हम फर्स्ट वाले से तुलना करेंगे पहले वाले से, जैसे हम आपको समझाते आ रहे हैं तुलना करने का। तो एक बार बताओ, ये वाला जो आपको 0.4 घट गया है क्या? अगर एक दिन में 0.4 घटा है तो चारों दिन में कितना घट जाएगा? तो कहोगे -1.6। इतना घट गया ना भाई। अगर हम दूसरे वाले की तुलना करेंगे तो जरा मेरे को बताओ, ज्यादा हो गया क्या? और कितना ज्यादा हो गया?
7 ज्यादा हो गया, 0.7। भाई अगर 4 जोड़ते तो 41 हो जाता, 0.3 और है, 0.7 ज्यादा हो गया, एक दिन में 0.7 ज्यादा होगा तो चारों दिन में कितना हो जाएगा? 28, तो 2.8। अब हम टोटल निकालेंगे कि कितना कम या ज्यादा हुआ, तो ये तो प्लस है, एक माइनस है, तो इन 8 दिनों में क्या होगा? घट जाएगा। ये प्लस वाले में से माइनस वाला घट जाएगा, तो 8 में से 6 गए, 2 आ जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा, कितना जाएगा भाई? 2 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो प्लस 1.2 आ गया है, तो ध्यान दो प्लस 1.2 है, तो हमने कहा था साइन नहीं बदलता, कब? जब संख्या 1 ज्यादा आ जाती है। 40.6 से 1.2 क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा? 41.8। तो छोटे कैलकुलेशन में इस तरीके से आप कर सकते हो। इस चीज को हम खूब समझाते आ रहे हैं कि भाई इसको अप्लाई करोगे, कहीं भी ज्यादा गुणा भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, छोटी छोटी संख्याएं को आप गुणा भाग करोगे, जो आसानी से कर सकते हो। क्लियर है? चलो, इसका आंसर हम बता रहे हैं, किस किस को देना है वो पर देंगे। ठीक है, शिव कुमार, दीप, भूमि और निशा, ये चार के चारों व्यक्ति इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताएं क्या होगा। देखो, क्वेश्चन को हम दोनों तरीके से सॉल्व करवाते जा रहे हैं। ठीक है, आपको जो तरीका समझ में आए वो तरीका अपना लेना, बशर्ते एक में समय ज्यादा लगेगा और एक में समय कम लगेगा। ठीक है, और चीजें कैलकुलेशन में जैसे इकाई अंक पे रिलेटेड होता है, तो आप इकाई अंक पे से यूज करोगे तो हो सकता है आंसर आ जाता है, लगता है, लेकिन कहीं कहीं डबल ऑप्शन मैच कर जाता है, तो हमें लगाना पड़ता है। ठीक है, मेथड कोई भी पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ जाता है, तो चीजें सब आपको अप्लाई करना है, जिससे जल्दी आ जाए उसी से आंसर दे देना है। ठीक है, तो ये चार के चारों व्यक्ति आंसर बताएं। ठीक है, नीता, भूमि, दीप और शिव कुमार, चारों लोग इसका आंसर बताएं क्या होगा। दीप बता रहे हैं सी होगा। भूमि क्या होगा भाई आंसर इसका? भूमि और निशा दोनों लोग भैया कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? 36 परिणामों का औसत कितना है? 18 है। यदि प्रत्येक परिणाम से 2 घटाया जाता है तो परिणामों का औसत क्या हो जाएगा? दीप जी आप शायद भूल गए हैं, हमने कहा था कि अगर प्रत्येक संख्या में कोई वैल्यू प्लस की जाती है, माइनस की जाती है, या इंटू किया जाता है, या भाग किया जाता है। अगर हमारा एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसा है कि प्रत्येक संख्या में, हर एक संख्या में या तो 2 जोड़ दी जाए, या तो घटा दी जाए, या तो गुणा कर दिया जाए, तो भाग कर दिया, कोई नंबर हो, दो ही नहीं, जैसे इसमें 2 घटाया जा रहा है, कुछ भी, जितना आप जोड़ोगे सब में जोड़ोगे, जितना आप घटाओगे सब में घटाओगे, जितने से गुणा करोगे सब में गुणा करोगे, जितने से भाग करोगे सब में भाग करोगे, तो इसका आंसर क्या होता है? जो हमारा एवरेज होता है ना, उसी में आप जोड़ रहे हो तो जोड़ दो, घटा रहे हो तो घटा दो, गुणा कर रहे हो तो गुणा कर दो, और भाग कर रहे हो तो भाग कर दो। तो प्रत्येक संख्या में से आप 2 घटा रहे हो, तो 18 है तो डायरेक्ट 18 में 2 घटा दो, आंसर आ जाएगा कितना? 16। ठीक है, कितना आ जाएगा? 16। क्योंकि सब में से घटेगा, आपको पता है कि सभी में से 2 घट रहा है, तो सबको संख्या में 18 18 मान के चले, और सब में से 2 2 घटा देंगे तो ऑलरेडी वो 16 16 हो जाएगी। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। एवरेज का मतलब ही होता है कि सभी संख्याओं को एक बराबर मान लेना। ठीक है,
क्लियर है? इस चीज को याद रखना, डायरेक्ट एवरेज में उतना ही जोड़ दोगे, घटा दोगे, गुणा कर दोगे, भाग कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ये कब लगेगा? जब सभी संख्याओं में किया जाएगा तब। इसका आंसर दे। क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया है क्या भाई स्क्रीन पे? आ गया भाई। संगीता बता रहे हैं सी होगा। अभी तक सिर्फ हमें एक जवाब प्राप्त हुआ है बस। सी बताए हैं बस आप लोग। और लोग भी आंसर कमेंट करो भाई। लड़कों के एक समूह का औसत भार 36 किग्रा है। अगर मान लिया जाए कि समूह के में लड़कों की जो संख्या है, जो लड़कों की संख्या कितनी मान लिया जाए, यक्स मान लिया जाए, तो ये बताओ उनके जो भार का योगफल होगा कितना हो जाएगा? 36 यक्स हो जाएगा क्या? उनका जो भार होएगा टोटल भार, वो कितना हो जाएगा? 36 एक्स हो जाएगा। एक लड़का जो 42 केजी का है, क्या है, वो समूह से चला जाता है, तथा एक अन्य लड़का जिसका भार 30 किग्रा है, वो समूह में शामिल हो जाता है। मतलब संख्या पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना भैया। संख्या पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन इतना चीज है कि गया 42 का है, जो आया है वो 12 केजी का कम हो गया। 12 का क्या हो गया? कम हो गया। तो मुझे एक बात बताओ, तब कहता है कि जो एवरेज है ना वो 30 से 35.7 हो जाएगा। तो थर्ट यानी 35.7 में अगर हम यक्स से गुणा कर दें, यक्स से क्या कर दें, गुणा कर दें, तो जितने बच्चे अब जो बचते हैं उनका क्या हो जाएगा? यानी एक जो व्यक्ति गया और एक आया, संख्या सेम ही होगी। एवरेज हो जाता है कितना? 35.7। अगर हम एक्स से गुणा कर देंगे तो योग फल आ जाएगा। योग फल तो आ जाएगा, लेकिन ध्यान दो, गया है 42 का और आया है कितने का? 30 का। आया है कितने का? 30 का। इसका मतलब है कि ई वाला जो योग फल है ना, ई वाले योग फल से कितना कम है ये वाला? 12 कम है। काहे भाई, इसमें से 40 निकला और इसमें 40 आता तो कोई फर्क ना पड़ता, ये ऑलरेडी 36 का 36 रहता, लेकिन इसमें आया कितना? सिर्फ 30 ही। यानी ये वाला क्या हो गया? 12 कम हो गया। अगर इसमें 12 जोड़ दें, जरा मेरे को बताओ, का दोनों बराबर हो जाएगा क्या? दोनों बराबर हो जाएगा तो ये इधर आएगा तो घटेगा तो कितना बचेगा? 0.3 बचेगा क्या? अगर 0.3 एक्स हो गया, इधर 12 बच्चा, इसका पॉइंट हटाएंगे तो इधर 0 लग जाएगा।
120/3 हो जाएगा, 3 से भाग करोगे तो क्या 40 आएगा क्या? तो टोटल समूह में कितने लड़के थे? 40। ध्यान से समझना, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मान लो लड़कों की संख्या x है, ठीक है? हमें पता है कि जितनी संख्या होती है और जो एवरेज होता है दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाता है? योगफल। जिस चीज का दिया होता है उसी का योगफल आ जाता है। तो यहाँ भार की बात कर रहा है तो टोटल भार आ जाएगा आपका कितना है? तो 36x। क्लियर है? उन सभी x बच्चों का जो भार होगा वो 36x केजी हो जाएगा। अब जरा मेरे को एक बात बताओ, अगर एक लड़का 40 का चला गया, 40 का चला गया और वापस आया, 42 था ना भाई, 42 का चला जाता, 42 का लड़का चला जाता है, वापस उसकी स्थान पे आता है एक 30 केजी वाला लड़का। इसका मतलब है कि जो आया है वो 12 केजी क्या है? कम है। 12 केजी कम है। जरा बताओ, जाने के बाद जो एवरेज बचता है वो तो 35.7 हो जाता है। गया और आया, संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एवरेज 35.7 हो जाता है। तो अब संख्या में x से गुणा करेंगे तो योगफल आएगा, लेकिन ये योगफल 12 कम होगा। क्यों? क्योंकि जो गया है वो 42 का निकल गया था, जो आया है वो 30 ही का आया है, 12 कम आया है। यानी ये वाला योगफल 12 कम होगा। अगर हम इसमें 12 जोड़ दे तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। या तो इस वाले में 12 घटा दो तब बराबर हो जाएगा। हमने 12 जोड़ दिया, इसको इस तरफ ले आए तो 0.37x हो जाएगा, घटेगा तो 0.37x होगा। पॉइंट लगाया, जीरो लगा देंगे, पॉइंट हट जाएगा, 3×4 = 12। क्लियर है? इतना ना करके ना आप आराम से कर सकते थे, कह देते कि सर यहाँ पे देखिए ना 42 वाला जो है ना गया है, 42 वाला गया है और उसकी जगह पे जो आया है वो 30 ही का आया है। तो हमारा जो योगफल है ना 12 कम हो गया। 12 क्या हो गया है? कम हो गया है। क्यों भाई? क्या हो गया है? 12 कम हो गया है। इस 12, इधर तो योगफल में 12 की कमी हो गई, यानी इसके 12 कम आने से हमारा जो एवरेज है ना, पहले 36 था, अब 35.3 आ गया है। कितना हो गया? 0.3 हो गया है। कितना हो गया? 0.3 हो गया। यानी योग फल में अगर 12 की कमी होती है तो एवरेज में 0.3 की कमी होती है। तो जरा बताओ, अगर 3 दिखाता है, 0.3 दिखाता है 12 को, तो 1 कितने को दिखाएगा? कहोगे काम करिए ना, 0.3 से भाग कर लीजिए। 0.3 से क्या कर लीजिए? भाग कर लीजिए। पॉइंट हटाएंगे, 10 से गुणा कर देंगे ऊपर, तो 3×4 = 12, 40 दहमा कितना हो जाएगा? 40। दोनों एक ही बात है, चाहे यहाँ पे लगाओ चाहे वहां पे लगाओ, देखो कैलकुलेशन एक ही करना पड़ा है, बशर्ते यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है और वहां पे आपको पूरा मेथड लगा के बताया गया कि देखो एक एक चीज यहाँ पे इस तरीके से। क्लियर है? आगे चलते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है? जो सबसे पहले आंसर देगा उससे एक डेयरी मिल्क सुबह सुबह फ्री दी जाएगी, ठीक है? अब जिसको डेयरी मिल्क मॉर्निंग में खाना हो वो सबसे पहले जवाब दे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। पढ़ने के बाद जानते हो इसमें भी कितना समय लगेगा जानते हो आप लोग? 5-10 सेकंड से ज्यादा तो लगना ही नहीं है, किसी कीमत पे नहीं लगना है। अगर आप लोग 5-10 सेकंड से ज्यादा लगा रहे हो तो इसका मतलब क्वेश्चन को आप ठीक से समझ नहीं पा रहे हो और आप ज्यादा ध्यान दे रहे हो मेथड वाले को। जो शॉर्टकट तरीका अपनाया जा रहा है उन सारी चीजों को ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो। अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया है। समय ओवर हो जाएगा तो डेयरी मिल्क नहीं मिलेगी भैया, ठीक है? समय के अंदर दोगे तब तो डेयरी मिल्क मिलेगा। अभी भी एक भी आंसर नहीं आया है। क्या है? डेयरी मिल्क खाने के विचार में नहीं हो क्या है आप लोग? किसी को आवश्यकता नहीं है? करेंगे क्या फोकट में यार?
हमें खाना होगा तो हम खुद ही ले लेंगे बगलिए की दुकनिया से जाके। भैया जो पुरस्कार में दी जाती है उसकी बात अलग होती है, ठीक है? अभी भी नहीं आया किसी का। गोरेलाल आंसर क्या होगा भाई? फोर्थ वाला होगा। गोरेलाल जी कह रहे हैं फोर्थ वाला होगा डी नंबर। दो लोगों ने आंसर दे दिया है, ठीक है? और आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि आप लोग डेयरी मिल्क खाने योग्य नहीं है, ठीक है? क्योंकि आप लोग का आंसर गलत है। आप लोगों को तो जो पहले वाली संतरे वाली टॉफी नहीं आती थी, 25 पैसे में कितनी आती थी? 4 आती थी। 1 रुपये में 4 आती। 1 रुपये में 4 वही वाली टॉफी मिलेगी आप लोग को, ठीक है? क्योंकि डेयरी मिल्क देंगे तो महंगा हो जाएगा। चलो देखते हैं। बाकी लोग तो भी आंसर ही नहीं दिए। वो लोग कह रहे हैं कि भैया हमको वो जो 1 रुपए की 4 आती है ना उसको भी नहीं खाना है। डेयरी मिल्क की तो बात ही छोड़ दो। एक बात बताओ, चलो चलो ठीक है, क्वेश्चन को अब ध्यान से देखते हैं। चीज अच्छे से समझो, लोग समझना भाई, जो नए हैं और जो लोग पुराने हैं सब लोग अच्छे से समझेंगे क्या कह रहा है। सीता गीता की औसत आयु 30 वर्ष है। अगर रीता को सीता से प्रतिस्थापित कर दिया, यानी सीता की जगह पे अगर रीता को ले लिया जाता है ना, तो औसत 28 हो जाता है। और यदि रीता की जगह पे गीता को स्थापित कर दिया जाता है तो औसत 32 हो जाता है। तो क्या कह रहा है लास्ट में? सीता, गीता और रीता, तीन आदमी है ना भाई, ये तीन व्यक्ति हैं। कह रहा तीनों की आयु क्रमशः क्या होगी? जरा एक बात बताओ हमको। स्टार्टिंग में दिया है सीता और गीता। अगर सीता और गीता की एवरेज 30 है तो सीता और गीता के योगफल 60 होगा क्या? योगफल 60 होगा क्या? कहोगे हाँ सर होगा। तो एक बात मुझे बताओ, सीता और गीता पहले लिखा है तो कहोगे ये वाले में तो होगा ही नहीं, ये वाले में तो होगा ही नहीं। अब इसमें हो रहा है और इसमें हो रहा है, सही बात है ना? भाई पहले और दूसरे में तो योगफल 60 हो ही नहीं रहा है दोनों का। अच्छी बात है। जरा एक बात बताओ, जब हम सीता की जगह पे किसको रख देते हैं? रीता को। रीता सीता को प्रतिस्थापित करती है, ध्यान दो कौन हो जाता है? रीता फिर गीता हो जाएंगी क्या? भाई सीता को हटा के क्या रख देंगे? रीता को रख देंगे तो रीता प्लस गीता हो जाएंगी। तो और औसत कह रहा 28 है, तो जरा मेरे को बताओ, अगर औसत 28 है तो योगफल कितना होगा? तो अब बताओ, 56 यहां हो रहा है कि यहां हो रहा है? डी वाले में हो रहा है कि सी वाले में हो रहा है? तो सी वाले में हो रहा है ना भाई। तो डी वाला क्या है? गलत है। डी वाला क्या है? गलत है। सी वाला क्या है? सही है। क्लियर हुआ? जरूरी नहीं है कि हम जो औसत पढ़ते हैं वही लगाएं। आपको हम क्या बता रहे हैं, अभी देखो फिर भी हम ठीक ठाक पढ़ा रहे हैं। बाद में हम इतना घटिया पढ़ाने लगेंगे, इतना घटिया पढ़ाने लगेंगे ना, तो कहोगे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि सिर्फ हमारा एक ही उद्देश्य है, नियम सही होना चाहिए और आंसर आना चाहिए बस। पता नहीं कौन कौन सा तरीका हम अपनाएंगे, ठीक है, आंसर आना चाहिए बस। ये चीज जितने ज्यादा क्वेश्चन आप लगाओगे ना, आपकी हैबिट पड़ जाएगी। आप भी सोचोगे कि कोई ऐसा तरीका अपनाओ जिससे जल्दी आ जाए। तो यहाँ पे हमने कहा कि योगफल कितना होगा? दोनों का 60 होगा। तो हमने कहा भाई इसमें दो ऑप्शन तो ऑलरेडी कट गए, ये दोनों का योगफल 60 हो ही नहीं रहा है। अब एक चीज यहाँ पे देखो ना भाई, इसमें डी वाले में तो योगफल 60 नहीं हो रहा था ना, एक स्टेप फोकट में बढ़ गए थे हम भी। देखो 30 था और 26 था, 56 ही तो हो रहा था जी। तो एक ही तो ऑप्शन बच रहा था, डायरेक्ट वहीं से आ जा रहा था। 34 26 दोनों को जोड़ते तो 60 आता। हमको मतलब ये फिर रीता और गीता को भी चेक करने की जरूरत नहीं थी। सही बात है कि नहीं? सही बात, सही बात है। तो फिर आप लोग कर क्या रहे थे? इतना इजली जानते हैं, तरीका है, लेकिन हम इसको पहले बताए आपको। भाई देखो ये इजली है, इससे आसानी से आ जा रहा है। चलो हम दूसरा तरीका बता देते हैं, दूसरे तरीके से आ जाएगा।
सीता और देखो, हम लिखे यहाँ पे सीता प्लस गीता, योगफल कितना हो जाएगा? तो कहोगे सर 60 हो जाएगा। अब सीता को रीता से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, तो रीता प्लस गीता कितना हो जाता है? 56 हो जाता है। फिर कह रहा है रीता, रीता को किसको? रीता सीता से प्रस्थापित, ठीक है, तो रीता और गीता हो जाता है। यदि रीता जो है ना गीता को प्रतिस्थापित कर देती है, यानी फिर सीता प्लस कौन बन जाता है? रीता बन जाता है। तो कितना हो जाता है? 64 हो जाता है क्या? भाई देखो, अगर सीता की जगह पर रीता कर दो तो एवरेज इतना हो जाता है, और गीता की जगह पर रीता कर दो तो एवरेज इतना हो जाता है। क्लियर है ना? तो योग फल हमने निकाल लिया, तो तीनों को अगर योग फल निकालेंगे तो यहां से मेरे को बताओ, क्या सब दो दो बार आएंगे क्या? दो सीता, दो गीता और दो रीता, हमने दो ऑलरेडी पहले से कॉमन ले लिया। इधर बताओ, जब जोड़ोगे तो क्या 180 आ रहा है क्या? 180, 6 4 10 0 हासिल 1, 6 6 12 5 17 18, तो 2 से कैंसिल कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 90। कितना हो जाएगा? 90। सीता गीता प्लस रीता का योगफल 90 है, तो हमको बताना किसका है? तीनों का ना। एक बात बताओ, सबसे पहले हम सीता का निकालते हैं, तो अगर हम गीता और रीता का इस 90 में से घटा दें तो क्या सीता का आ जाएगा? तो रीता और गीता का 56 है, 56 में से यानी 90 में से अगर हम 56 घटाते हैं तो क्या आएगा? 34 आएगा। तो 34 सिर्फ एक ही जगह पहले लिखा है, सीता की जगह पे। क्लियर है ना? और हमें दूसरे को निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही ऑप्शन मिल रहा है। अगर निकालना भी चाहोगे तो हमने सीता का निकाल लिया, अब किसका निकालना है? गीता का। ध्यान दो, गीता का है, सीता और रीता का घटाना पड़ जाएगा। 90 में से जब 64 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 26 बचेगा। ठीक है। फिर इसी तरीके से रीता निकालना है, तो सीता और गीता का 60 घटाना पड़ेगा, तो 90 में से 60 घटाओगे तो 30 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? थर्ड। क्लियर? चलो अच्छी बात है, समझ में आ गया ना भाई? आगे बढ़ते हैं। चीजें बहुत बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग आराम से लगाओ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जो लोग नए हैं समझते चले, नहीं समझ में आता कोई चीज रिपीट कर दिया करो कि हाँ सर नहीं समझ में आया, हम फिर से आपको बताएंगे, ठीक है। और देखो, हमने आपको दोनों तरीका बताया, ये नहीं कि बस वही शॉर्टकट वाला तरीका बताया आपको, हमने सॉल्व करके भी बताया। अगर सॉल्व करना चाहोगे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, वहां से भी आसानी से आ जाएगा, ठीक है। पहला नंबर तो सभी लोग मैथ में अपना कैलकुलेशन फास्ट कर लें, ठीक है। मैथ क्या होती है? कैलकुलेशन पे आधारित होती है। आपकी कैलकुलेशन जितना तेज है उतना ही जल्दी होगा सॉल्व। कैलकुलेशन के बाद आपको क्या करना है? हर चैप्टर का सिर्फ बेस ही तो समझना है। आ गया भाई। किसी का आया कि नहीं आया? हम्म? कह रहा है कि 6 संख्याएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित की गई हैं, यानी घटते क्रम में व्यवस्थित की गई हैं। तो प्रथम 5 संख्याओं का जो औसत है ना वो 30 है, और अंतिम 5 संख्याओं का औसत क्या है? 25 है। प्रथम और अंतिम संख्या का अंतर बताना है आपको। इतना इजली क्वेश्चन कहीं देखने को मिलता है?
वासु बता रहे हैं बी होगा। भैया एक बात बताओ, 6 संख्या है, हम लिख के समझा देते हैं आपको, नहीं तो डायरेक्ट तो आंसर आ ही गया है, तो लिख के आपको समझाते हैं, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ, क्लियर है। कह रहा है कि प्रथम 5 के जो औसत 30 है, अगर हम इनको जोड़ते हैं ना, ए प्लस बी प्लस सी और प्लस डी, अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर औसत 30 है तो 5 से गुणा कर दो, 5 3 या 15, 5 संख्या आए हैं तो पहले 5 दिया है ना भाई, यहाँ 5 जोड़ो भाई, एक और ले लो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा क्या। अब अंतिम 5 को जोड़ोगे, जरा बताओ क्या बी सी डी ई और एफ आएगा क्या। तो इसका कह रहा है कि 25 है तो 25 पंजे 125 हो जाएगा क्या। अब जरा मुझे बताओ, दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, अगर ऐसे घटा दोगे समीकरण को, कोनो दिक्कत है।